पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का यूट्यूब अकाउंट बैन कर दिया, उनके चैनल को तबाह कर दिया। ये इस्लामी, ये जमहूरिया और ये पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान लानत है कंट्री पे। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की तो ये हालत हो गई है भाई कि भीख मांगने की नौबत आ गई है। मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह 5। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा। फैसल बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। कोई बम आके ऐसी जगह मेरे लगा था कि मैं बिल्लू राजा से बिल्लादानी हो गया। इस आदमी का हशर यही होने वाला है। ये है सो कॉल्ड जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और इसकी किस्मत है इंडियन आर्मी के सिपाही के बूट के नीचे। पहला पाकिस्तानी हूँ जिसका 2 बार कटा, समझ रहे हो? यस। हाँ, बस तब से ही मैं ऐसा हूँ। जनरल आसिम मुनीर का नाम लेने से पहले 100 दफा सोचना। इतनी हिम्मत है ना सिर्फ ये कि पाक फौज में पाकिस्तान की अवाम इतनी है कि तुम्हारी जबान जड़ से निकाल। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है मिस्टर इंडियन बेकर चैनल की। दोस्तों हमने देखा किस तरीके से इंडिया ने, भारतीय सरकार ने तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जो है इंडिया में बैन कर दिया है, उनके चैनल्स को बैन कर दिया है, उनके मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है इंडिया में बैन कर दिया है। उसके बाद से ही तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो है वो बहुत ही खोखलाए बिलबिलाए नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक और खबर सामने आ रही है कि तमाम पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, फिर भले ही वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हों, पाकिस्तानी एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, मतलब तमाम पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स को, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंडिया ने बैन कर दिया है। अब इसके बाद पाकिस्तान में क्या माहौल है, पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं, क्या हाल हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूबर्स और पॉलिटिशियंस के बाद अब सेलिब्रिटीज का नंबर लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का यूट्यूब अकाउंट बैन कर दिया, उनके चैनल को तबाह कर दिया। मतलब भाई दिखाओ अपने लटके झटके, किसी को भी दिखाओ, लेकिन इंडियन व्यूअर्स को मत दिखाओ, यहां से तुम्हें पंजी नहीं देने वाले। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की तो ये हालत हो गई है भाई कि भीख मांगने की नौबत आ गई है। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली चंदा मांग रहा है पाक मीडिया। 500 दे दो, 200 दे दो, नहीं है तो भाई 5 रुपए दे दो। मैं 500 रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ। अरे माशाल्लाह 5। ये वो जज्बा है जो हमने 65 की जंग में देखा, 71 की जंग में देखा। फैसल बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। पहले आपने कुछ यूट्यूबर्स के नाम सुने थे, फिर आपने कुछ ट्विटर हैंडल्स के सुने, अब लेटेस्ट ये हैं इनको ब्लॉक कर दिया। बिलाल अब्बास, हानिया, मैं नहीं जानता। साला छोड़ो सेलिब्रिटीज बाहर में जाए, लेकिन हानिया का ट्वीट देखकर आनंद आ गया। F के पाक आर्मी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी आर्मी की मां बहने कर रही है। ये ऐसे ही हो रहा है। सही बोला था अबे मुनीर तू। वी आर डिफरेंट। दिखता है डिफरेंस दिखता है। व्यूज क्या गए, व्यूज के साथ साथ पाकिस्तानी शिप भी गई। लोग अपना पासपोर्ट हरे वाला पासपोर्ट फाड़ रहे हैं। ये इस्लामी, ये जमहूरिया और ये पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान लानत है कंट्री पे। जिंदगी में कभी भी पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। इस बेइज्जती, ये पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है। क्या बात नहीं। अकेली हानिया आमिर जैसे सेलिब्रिटीज नहीं, वहां की पुलिस तक वहां भेड़ कर रही है इनकी आर्मी की। लगता है मोदी जी इसलिए देर लगा रहे हैं कि ये साले एक दूसरे को पेल कर ही अपना काम आसान बना देंगे। इस आदमी का हशर यही होने वाला है। ये है सो कॉल्ड जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और इसकी किस्मत है इंडियन आर्मी के सिपाही के बूट के नीचे। अब देखो, चलो मैं मैथ वाले तरीके से समझाता हूं कि इनकी आर्मी और हमारी आर्मी का कोई कंपैरिजन नहीं। देखो ये है पाक आर्मी और ये है इनकी पुलिस, ये वाली। नहीं तो क्या कर रहे हो? आपका चैनल दिया जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। चैनल दिया, हम आपकी बूट की नोक पे लाते हैं। वी आर डिफरेंट। एनीवे मैथ में चलते हैं वापस। तो ये पाकिस्तानी पुलिस रखती है इसको जूते की नोक पर। तो ये जो पुलिस जो चोरों से मार खाती है और साथ ही साथ खुसरों से भी, यानी कि छक्कों से। ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। आए आके बजा रहा है, अब खुसरों ने बजाया, आगे देखते हैं कौन बजाता है। मतलब कि पाक आर्मी लेस देन इक्वल टू छक्का। हैंस प्रूव कि पाकिस्तानी आर्मी और भारतीय आर्मी का कोई कंपैरिजन, कोई तुलना ही नहीं है। मेजर साहब ने बोल दिया कि तुम्हारी आर्मी के जनरल की जगह इसकी किस्मत है इंडियन आर्मी के सिपाही के बूट के नीचे। तो इनको गुस्सा आ गया। जनरल आसिम मुनीर का नाम लेने से पहले 100 दफा सोचना। इतनी हिम्मत है ना सिर्फ ये कि पाक फौज में पाकिस्तान की अवाम इतनी है कि तुम्हारी जबान जड़ से निकाल ले। ये मोहतरमा कहना चाहती है कि भाई हमारा जनरल है, तुम्हारे बूट के नीचे क्यों आएगा? हम क्या बूट नहीं पहनते हैं? हम मस लेंगे इसको। तू खुश रह मैडम, कॉकरोच को तू ही मसल दे अपनी जूती के नीचे।
आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बात तो सही है। बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, सेलिब्रिटी नहीं जिहादी हैं, जिहादी। एक एक पाकिस्तानी, शाहिद अफरीदी से लेकर माहिरा खान तक, एक एक पाकिस्तानी। इनको पैसा भी भारत से चाहिए और बोल बच्चन भी भारत के खिलाफ कर रहे हैं। कोई आईपीएल के लिए तड़प रहा है, कोई फिल्मों के लिए तड़प रहा है। पहले आपने कुछ यूट्यूबर्स के नाम सुने थे, फिर आपने कुछ ट्विटर हैंडल्स के सुने। अब लेटेस्ट ये हैं कि अली जफर, बिलाल अब्बास, हानिया, मैं नहीं जानता, ये अली जफर का तो नाम सुन रखा है मैंने, बाकी ये बिलाल अब्बास है, हानिया आमिर है, माहिरा खान है, सजल अले, इकरा अजीज, आयशा खान, ये कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। मुझे एक का नाम मैंने सुना है, बाकी आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट इट इज। इनको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, बैन से याद आया, ISPR यानी कि पाकिस्तानी फौज का रेडियो, उसको भी भड़का दिया, बैन कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के डिप्टी PM से लोग पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहां है। वो बता नहीं रहा कि बवासीर की समस्या ज्यादा बढ़ गई है और हॉस्पिटलाइज है शहबाज शरीफ। और आसिफ मुनीर आ गया आपके शहर, आपके घर के सामने आ गया आसिफ मुनीर। पाकिस्तानी दिखा रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने LOC विजिट की और जज्बा भरा अपनी फौज में, बताया कि कब क्या कैसे करना है, और क्लिप साल पुरानी। डर का माहौल इस कदर है कि हाफिज सईद को जेड सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहाँ पे देखिए साहब, ये रेजिडेंशियल है, यहाँ पे हाफिज सईद रहता है, इस इलाके में ये घर है हाफिज सईद का। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो को डिप्लॉय कर दिया है कि तुम हाफिज सईद की देखभाल करो। किसी भी दिन अज्ञात आ सकते हैं, किसी भी दिन अज्ञात आ सकते हैं, किसी भी दिन इसको ठोक सकते हैं। अब मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, जो भी करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, पर ये छोटे मोटे चिरौंजी टाइप के लोगों को ये छोड़िए। यस सर। पाकिस्तान में पानी खत्म हुए तो बहुत दिन हो गए, अब तेल भी खत्म होने लगा है। आर्मी राह चलती बाइक को रोक रोक कर कटोरा देकर डोनेशन मांग रही है कि भाई इसमें थोड़ा पेट्रोल डाल दो, टैंकों में डालेंगे। कई ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं भाई मैं तो खुद थैली में भर के लगा रहा हूं, बूंद बूंद करके टैंकी में पहुंचा रहा हूं, तुझको कहां से दूं। महंगाई के पैमाने बदल गए। लाहौर छोड़िए, कराची कांप रहा है, राफेल बदमाश हो गया है, गेड़ियां लगा रहा है। जैसे लड़के कॉलेज की गेड़ियां नहीं लगाते, ऐसे LOC में 10-10 किलोमीटर पाकिस्तान में जाकर गेड़ियां लगा रहा है। अरे राफेल भैया, इतनी दीवानगी ठीक नहीं है। कराची एक बार फिर से जलेगा। पाकिस्तानी नेवी और इंडियन नेवी ड्रिल करते हुए आमने सामने आ गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, पाकिस्तानी नेवी के बंदे भाग लिए। और आसिफ मुनीर वो खुद तो सामने आता नहीं है, रोज किसी न किसी नई छवियां को भेज देता है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सालार आसिम मुनीर देगा। ओह, लगता है इसने मैथ क्लास मिस कर दी। अरे मेरी क्लासेस छोड़, लाहौर कॉलेज में भी दीवार फांद कर भाग जाती थी क्या आशिकी करने। ठीक है, इस बार 71 की तरह से तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे, तुम्हारी फौज को इधर दिहाड़ी पर लगाएंगे। भारत में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, कहीं सड़कें बन रही है, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तुम्हारे सिपाहियों का ईंटें लगाने वाला जो सपना है ना, इस बार पक्का पूरा करेंगे। और मुनीर टैलेंट है उसमें, एक मौलवी मौलाना का पूरा टैलेंट है, उसको भी जॉब दे देंगे। और नहीं तो साला रमजान में ये इस काम तो आएगा। तो सारी का टाइम हो गया। उसके जिगर के टुकड़े उसकी महबूबा तक ने आग उगली है। अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटॉमिक कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। जब देखो हमारे पास बम है, अरे पता है तुम्हारे पास है, सवाल ये है कि क्या वो चलता है? जो एटम बम का तस्करा किया जाता है, पता नहीं वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा। दूसरा सवाल, क्या तुम चला सकते हो? तो जवाब सुनो, लीगली नहीं, इंटरनेशनली नहीं, और हमारी औकात भी नहीं है। बहनों भाइयों मित्रों सज्जनों, थोड़ी सीरियस बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में कर सकता है, जब पाकिस्तान को ये यकीन हो जाए कि अब वो कंप्लीटली तबाह हो जाएगा, उस केस में ऐसा वो कर सकता है। पाकिस्तान है भाई, और ये डिसाइड इन्होंने नहीं करना। कोई ऐसी लल्लू पंजू कौम नहीं है, हम भी एटॉमिक ताकत है, इन्होंने करना है, तभी तो फटी पड़ी है कि बोल दिया, अब क्या करें। अरे जिसने अपने ऊपर लगे एलिगेशंस, अपने केस छुपाने के लिए पहलगाम जैसी नीच हरकत करवा दी, क्या आपको लगता है कि वो न्यूक्लियर चलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान जब इस पोजीशन में था तब भी उसने ऐसा नहीं किया। जब बालाकोट में अंदर तक घुस के मारा पाकिस्तान को, तब नहीं किया। अब तो किसी भी तरह से औकात ही नहीं है पाकिस्तान की। मुनीर ने भी अपने पुराने आर्मी जनरल की तरह से बर्गर शॉप खोलनी है, अपनी खुलवाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा 2-4 घंटे में नहीं हो जाता भाई। न्यूक्लियर 3 अलग अलग हिस्सों में होता है, जो कि अलग अलग लोकेशन पर होता है। तीनों पार्ट्स को इकट्ठा करके एक जगह लाना पड़ता है। ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा यार। 100 बातों की एक बात, जब ऐसा हो रहा होगा तो न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है। और पता चलते ही इंडिया से पहले इनका यार चाइना ठोक देगा इनको। USA, रशिया, इटली, एक एक देश एक सेकंड में पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे कंप्लीटली, और ऐसा बना देंगे पाकिस्तान।
अब्बू अब्बू ये क्या निकला है? बेटा ये यहाँ पर ये जो तुम जितना भी देख रहे हो, यहाँ पर एक पाकिस्तान हुआ करता था, और ये शायद या तो मुनीर है या शहबाज शरीफ या पता नहीं जिन्ना भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और बहुत ही मस्त वीडियो बना है, एकदम मजा आ गया, दिन बन गया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही कही है भाई ने कि जिस तरीके से ये दो कौड़ी के नफरती जाहिल जिहादी सुअर, ये गंदी नाली के कीड़े, ये धमकियां देते नजर आते हैं कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, हम एटम चला देंगे, जैसे इनके बाप का राज हो। अबे सालों, बेगैरती सुअरों, गंदी नाली के कीड़ों, जिहादी कुत्तों, ऐसे नहीं चल जाता न्यूक्लियर, ऐसे नहीं चल जाता एटम। तुम्हारे बाप के बिस्तर के नीचे नहीं है ना उसका स्विच कि आपने स्विच ऑन किया और इंडिया तबाह हो जाएगा। और सालों, जो इंडिया ने रखा है वो क्या दिवाली के लिए रखा है? कहा था ना मोदी जी ने कि ये दिवाली के लिए नहीं रखा है। तो ये साले जो तुम धमकियां देते हो ना कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, हम ये चला देंगे, हम वो चला देंगे, अबे साले बेगैरती सुअरों, ये सोचो कि अगर तुमने चलाया तो ठीक है, तुमने चला दिया, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तुम्हारी औकात नहीं है, वैसे चलो एक सेकंड के लिए हमने ये मान लिया, तुमने न्यूक्लियर चला दिया, तुमने एटम बम चला दिया, इंडिया का नुकसान हो गया, ये भी मान लिया हमने कि इंडिया का नुकसान भी हो गया। लेकिन सालों, ये सोचो जवाबी कार्रवाई में अगर इंडिया ने चला दिया, सालों इतिहास बन जाओगे, लोग रिसर्च करने आया करेंगे, कहेंगे यहाँ पे एक पाकिस्तान था, जैसे भाई ने वीडियो दिखाया है, यही हकीकत है। सालों पूरा का पूरा मुल्क जमींदोज कर दिया जाएगा। कुछ भी कहते हो साले, वैसे तुम्हारे बात की कोई वैल्यू तो है नहीं, जिहादी सुअर तो हो तुम, जिहादी कुत्ते हो तुम, गंदी नाली के कीड़े हो तुम। तो हर कोई साला एक ही बात करता है, हम एटम चला देंगे। जैसे एटम नहीं हुआ साला दिवाली की फुलझड़ी हुई या रॉकेट हुआ दिवाली का कि हम चला देंगे, हम चला देंगे। हर कोई साला यही कहता नजर आता है, हम चला देंगे, हम एटम चला देंगे। अबे सालों, ऐसा नहीं होता। और अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना ही चुल मच रही है एटम चलाने की, तो सालों चला के देख लो, पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या होता है। तो ये धमकियां देना बंद करो। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में वाकई हिम्मत है, दम है, और तुम एक बाप की जायज औलादे हो, तो भाई ऐसे लड़ो ना, सामने सामने लड़ लो, है ना। जैसे दो मुल्क लड़ते हैं, अब रशिया और यूक्रेन है, जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, जिस तरीके से बाकी मुल्कों में, इजराइल में, गजा में जिस तरीके से लड़ाई हुई, तुम्हारे बाप की औकात हो, तुम्हारे दादा की औकात हो, या तुम्हारे बाप दादाओं के पिछवाड़े में दम हो, तुम्हारी नस्ल में दम हो, तो भाई आ जाओ, वैसे लड़ाई कर लो। सालों मार मार के सुअर ना बना दिया, वैसे तो तुम हो ही सुअर, तुम्हें क्या सुअर बनाएंगे साले जिहादी कुत्तों में, उसी गटर में ना। समझ में आया? सभी पाकिस्तानी जिहादी सुअरों को जितनी जल्दी है, जितनी चुल मची हुई है तुम्हें, हम उतनी जल्दी तुम्हें निपटाएंगे, ये तुमसे वादा करते हैं। तो अगर नहीं तुमसे बर्दाश्त हो रहा है, ये जिंदगी तुम नहीं जीना चाहते, तो आ जाओ, 72 हुरों के पास भेजने का ठेका हमने ही ले रखा है, इंडियन आर्मी ने ही ले रखा है। तमाम जिहादियों को 72 हुरों के पास भेजने का ठेका, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडियन आर्मी ने उठाया है। तो आ जाओ, जिसको ज्यादा जल्दी है तो वो आता जाए, अपनी टिकट करवाता जाए। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।